This video is brought to you by स्याही कुछ बिखरे अल्फाज एंड ओपन माइक प्लेटफॉर्म। तो जो लोग मुझे पहले सुन चुके हैं वो जानते हैं कि मैं स्त्रियों पर लिखती हूँ और अपने लेखन में अक्सर ही नवरात्र का जिक्र करती हूँ। ये क्यों करती हूँ? हिंदुस्तान की लड़कियाँ कमज़ोर नहीं हो सकती। जिस देश में 9 दिन उसको देवी बनाकर पूजा जा रहा है, आपने किसी और देश की चीज़ें सुनी या किसी देश में रिचुअल सुना कि वहाँ पर भी ऐसी कोई प्रथा चलती है जहाँ 9 दिन देवी को पूजा जाता हो? आपने ये सुना कि हमारे देश में वीरांगनाएं तक पैदा हुई? अभी हम लोगों को लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, ये सब बहुत बड़े देश हैं जहाँ पे औरतों को बहुत छूट मिलती होगी। तो जो लोग पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट से हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ औरतें कभी इलेक्शंस नहीं लड़ सकती, खुद की ज़मीन नहीं खरीद सकती। क्या इंडिया में ऐसा है? इंडिया उससे कहीं आगे है। फिर भी हम सोचते हैं कि इंडिया की ही औरतें दबाई गई हैं, क्योंकि ये हमारी सोच है। तो उस पर कुछ लाइन लिखी है मैंने। कौन कहता है कि तू अबला है? कौन कहता है कि तू अबला है? तू खुद इतिहास के पन्ने को क्यों नहीं पलटती है? घर से लेकर प्रशासन से युद्ध भूमि तक संभाली है तूने। तू खुद को सबला क्यों नहीं समझती है? तू खुद को सबला क्यों नहीं समझती है कोई तुझसा धीरवान? घर छोड़ती है बाबुल का, बता है कोई तुझसा वीरवान? नए परिवेश से लेकर हर परिवेश में तू ढलती है, तू खुद को सबला क्यों नहीं समझती है? नारी हो तुम हिंदुस्तान की, 9 रूप है तुम्हारे। नारी हो तुम हिंदुस्तान की, 9 रूप है तुम्हारे। आचरण रखो दुर्गा सा, वक्त आने पे बन जाओ काली। स्मरण रहे हो सृजन करता, पर गलत होने पर बन जाओ विनाशकारी। नारी हो तुम हिंदुस्तान की, जो नहीं कभी किसी से हारी। नारी हो तुम हिंदुस्तान की, जो नहीं कभी किसी से हारी। और कुछ एक और पोएम है मेरी कि जिसमें लड़कियां समझती हैं कि हम कहाँ धोखा खाते हैं, तो वो समझ लें वो कहाँ धोखा खाती हैं, फिर खुद को ही कमज़ोर बताती हैं। कि कभी प्यार में एतबार के छलावे से, कभी प्यार में एतबार के छलावे से, कभी सुनसान गलियों के सन्नाटों से। नारी तुम लूटी गई इस सत्तात्मक समाज में किसी न किसी बहाने से। नारी तुम लूटी गई इस सत्तात्मक समाज में किसी न किसी बहाने से। नारी तुम्हारा कोई नहीं, तुम किसी पर एतबार मत करना। नारी तुम्हारा कोई नहीं, तुम किसी पर एतबार मत करना। तुम्हारी चेतना से नहीं जननांगों से है मतलब इन्हें। तुम्हारी चेतना से नहीं जननांगों से है मतलब इन्हें। यूँ प्रेम समझकर उसका प्यार लफ्ज़ पर गुमान न करना। यूँ प्रेम समझकर उसका प्यार लफ्ज़ पर गुमान न करना। 9 दिन देवी बनाकर पूजा जिसने। देखो कूड़ेदान में किसी नवजात के रोने की आवाज़ आ रही है। बेटी को बोझ समझकर कूड़ेदान में फेंका किसने? दहेज की प्रथा भी खुद ही बनाई और बोझ के पड़ने पर बिटिया सजाई। सिर्फ औरत के चाल चलन को क्यों गलत बताते हो? वैश्यावृत्ति के जंजाल में फिर औरत किसने फंसाई? एक और पोएम है अगर इजाज़त हो तो। घर की इज्जत मान मर्यादा बताकर दुनिया ने कुछ इस तरह हमें बोझ तले दबाया है। घर की इज्जत मान मर्यादा बताकर दुनिया ने हमें कुछ इस तरह बोझ तले दबाया है। कुछ गलत हुआ तुम्हारे साथ तो परिवार की इज्जत ही जाएगी। कुछ गलत हुआ तुम्हारे साथ तो परिवार की इज्जत ही जाएगी। तुम्हारी योनि को खानदान की इज्जत बताया है। थी आपत्ति बेटी की पैदाइश को लेकर, थी आपत्ति बेटी की पैदाइश को लेकर, नवरात्र का त्यौहार भी फिर क्या धूमधाम से मनाया है। इस जजमेंटल सोसाइटी ने अपना असल चेहरा कुछ यूँ दिखाया है। नारी का हो सम्मान से उसकी बैक पिचिंग में बढ़ चढ़ के हाथ बटाया है। हाय अब तक सिंगल है, लड़की 25 डाक गई है, विवाह की तैयारी कर लीजिए।
यू नो शी हैज़ अ मल्टीपल अफेयर्स। ज़िंदगी अकेले थोड़ी कटती है। काली है, गोरी है, थोड़ी मोटी है, बहुत पतली है। फिर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा भी बढ़ चढ़ के लगाया है। फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी बढ़ चढ़ के लगाया है। बहुत शुक्रिया।